Hello students, welcome to our YouTube channel CMJ Prakar. I am your maths teacher Naina. So today we'll start with your chapter number 2 polynomials. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब देखो, पॉलिनोमियल बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। ओके, दो ग्रीक वर्ड हैं पॉली एंड नोमियल, उनको मिलाकर हमने एक पूरा वर्ड बनाया पॉलिनोमियल। और इसका मतलब क्या होता है, यहां पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, बहुत सारे टर्म्स को जब हम कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, बट यहां पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखो, अब जो टर्म्स होती है ना वो दो पार्ट से मिलकर बनती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ओके, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट क्या होती है, रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट इज रियल नंबर। अब आप अपने चैप्टर 1 में पढ़कर आए हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो मैथ्स में, फॉर एग्जांपल नेचुरल, होल नंबर, फ्रैक्शन, इररेशनल, रैशनल, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम किसी भी टाइप का नंबर रख सकते हैं। सेकंड पार्ट होता है आपका वेरिएबल। सेकंड पार्ट आपका वेरिएबल होता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, अगर हम इसके नाम से ही इसको समझें, वेरिएबल मींस वेरी करना। ओके, टाइम के साथ साथ जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है हम उसे वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने मैथ्स में क्या करते हैं, बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, जैसे कि ABC या फिर XYZ, ऐसे बहुत से अननोन वेरिएबल का, अननोन अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इन्हें ही हम वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पता नहीं होती हैं, लेकिन हम इनकी वैल्यूज को वेरी करवा कर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, वेरी करवा सकते हैं। तो ऐसे अननोन जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं हम उन्हें वेरिएबल कहते हैं। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक सिंपल सी लाइन है कि जिसकी वैल्यू टाइम के साथ हम चेंज कर सकते हैं वही वेरिएबल होते हैं। ओके, तो वेरिएबल में यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम x भी यूज कर सकते हैं, y भी, z भी एंड सो हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। और रियल नंबर भी किसी भी टाइप का नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं एक टर्म का एग्जांपल दूं आपको, तो टर्म्स बेसिकली कैसे लिखेंगी, फॉर एग्जांपल 2x, 3x², 5y, 1/2z, 3x। ओके, तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, टर्म्स के। यहां पर पहला नंबर क्या है, सब में रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स अगर यहां लूं तो 0.9y। ओके, इसके अलावा √2z, यहां पे भी ये क्या है, ये भी सब रियल नंबर्स हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट आपका वेरिएबल होता है। आप यहाँ पर वेरिएबल की जगह कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ओके, आई होप टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा और वेरिएबल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कोएफिशिएंट्स की तरफ। हमने टर्म्स डिस्कस कर लिया, वेरिएबल डिस्कस कर लिया, अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब देखो, कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, मैं अगर कोई एग्जांपल दूं, मैंने कोई टर्म लिखी, लेट्स से 2y, 1/3z या फिर 0.9x, मैंने ये क्या लिखे, 3 टर्म्स लिखे। अब इन टर्म्स में जो इनके साथ नंबर लिखे हुए, जिसे मैं बोल रही थी कि आप रियल नंबर ले सकते हो फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। अब ये नंबर क्या होंगे, कोएफिशिएंट होंगे। किनके कोएफिशिएंट्स होंगे, यहां पर ये जो 2 है ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y is 2। ओके, अब सेकंड एग्जांपल 1/3z, यहां पर 1/3 किसका कोएफिशिएंट होगा,
कोएफिशिएंट ऑफ z इज 1/3 और थर्ड एग्जांपल में कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0.9। तो ये हमारे क्या हो गए, कोएफिशिएंट हो गए। इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉलिनोमियल्स के ही कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल 2x², तो यहां पर x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली x³ का कोएफिशिएंट यहां पर अगर मैं 4x³ लिखूं तो यहां पर x³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4। 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो आई होप आपको कोएफिशिएंट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिग्री की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप पॉलिनोमियल को समझ पाओगे। समझते हैं डिग्री क्या होता है। चलो, मैंने एग्जांपल लिया 2x² + 3। ओके, एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं, x⁴ + 5। ओके, मैंने 2 एग्जांपल लिए, इनके थ्रू पहले डिग्री को समझने का ट्राई करते हैं। देखो, डिग्री को अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो आपकी डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज योर डिग्री, इन शॉर्ट अगर हम बोले। ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की कंसीडर करोगे। अब यहां पर अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहां पर डिग्री कितनी होगी, यहां पे वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 2। सेकेंड एग्जांपल में x⁴ + 5 पॉलिनोमियल है और यहां वेरिएबल x है, और इस टर्म में जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 4 है, तो यहां डिग्री हो जाएगी 4, डिग्री इज 4। ओके, तो अब अगर मैं इन शॉर्ट आपको डिस्क्राइब करूं तो क्या होगा, जितने भी टर्म्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो 10 टर्म की एक पॉलिनोमियल हो, एक सिंगल एक्सप्रेशन हो, या सिर्फ वो 2 टर्म से ही बना हो, उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल होगा, उन वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टिपिकल से एग्जाम्पल लूं, अगर मैं यहां एक टिपिकल एग्जांपल लूं, लेट्स टेक x⁵ + 2x + 9x⁻10 + 3, एक पॉलिनोमियल लिया। ठीक है, अब यहां पर x की मैक्सिमम पावर 5 है इस टर्म में, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर 10 है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब 5, 1, 10 तीन नंबर्स आगे, 3 पावर्स है मैक्सिमम, और इन सभी टर्म्स में से हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की ही बात करूं, तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 10 है, तो इनमें से हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी आपकी, हाईएस्ट डिग्री इज हाईएस्ट पावर, या फिर मैं बोलूं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल्स टू 10। हाईएस्ट नंबर क्या है, 10, तो यही आपके इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। ओके, अब यहां पर ये समझ तो आ गया कि डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर को उठा लो, जो पावर है उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर को ले लो, वही आपकी डिग्री है उस पॉलिनोमियल की। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम सबसे पहले ये कैसे पता लगाएं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए डिग्री ही हमारे को चेक करनी होती है। अब डिग्री से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। डिग्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ओके, अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
ओके, ये सब क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जब आप जीरो को कंबाइन कर देते हो तो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर डिग्री कैसे होनी चाहिए? होल नंबर। अब यहां से रिस्ट्रिक्शन क्या बनी? डिग्री कभी भी क्या नहीं होगी, डिग्री जो है वो ना तो नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकती, नेगेटिव इंटीजर्स, और यू कैन से नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिव नंबर अगर डिग्री में आता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, डिग्री आपकी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। थर्ड, डेसिमल में भी नहीं हो सकती। और फोर्थ पॉइंट होगा कि इररेशनल नंबर भी यहां पर डिग्री में नहीं आ सकते, इररेशनल। तो ये चारों जो नंबर है, जैसे नेगेटिव नंबर आ गया तो आप तुरंत बोल दोगे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। किसी भी टर्म में किसी की भी पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। सेम गोज विद फ्रैक्शन, डेसिमल एंड इररेशनल नंबर्स। डिग्री में ये सभी नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, दैट मीन जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिग्री हमेशा होल नंबर होगी, इसके अलावा अगर कोई नंबर है डिग्री में तो वो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल की कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कांस्टेंट टर्म की तरफ। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं किसी भी वेरिएबल की पावर को जीरो कर देती हूं तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1। ये आपको अच्छे से पता है, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर को जब आप जीरो कर देते हो तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है? 1 ही आता है, 1 ही आंसर होता है उसका। ओके, अब नेक्स्ट में क्या होगा? अगर मैं कोई नंबर लू, लेट्स से मैंने 2 लिया, अब मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ? 2 क्रॉस 1। ओके, अब मैं इस 1 की जगह 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी प्लेस कर सकते हो। अब ये फाइनल अगर मैं इसे लिखूं तो 2x टू द पावर 0 बन गया। ये क्या है? ये एक टर्म ही तो है। तो मैं टर्म को 2 भी लिख सकती हूं और 2x टू द पावर 0 भी लिख सकती हूं। ये हमारा 2 भी लिख सकती हूं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे? जो ये 2 है हम इसे क्या रीड करेंगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम कांस्टेंट टर्म उसे बोलेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं 2x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यहां पर x क्यूब की जो कोफिशिएंट है वो है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 और आप इसे क्या रीड करोगे? दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री वाला है? डिग्री 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव हैं, होल नंबर हैं, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक की पॉलिनोमियल क्या है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल का मैंने क्या बताया? बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर जब हम एक सिंगल एक्सप्रेशन बना देंगे तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ये टर्म्स कैसे अटैच हो सकती हैं? प्लस से भी, माइनस से भी। तो जितने भी टर्म्स हैं उनको जब हम प्लस माइनस से कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बना देंगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। और पॉलिनोमियल्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए, टर्म्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, डिग्री एंड कांस्टेंट टर्म। अब हम अपने लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल पर मूव करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक फिक्स फॉर्म होती होगी पॉलिनोमियल को लिखने की, उसको डिनोट करने की, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स पॉसिबल हैं, लेकिन हम उसे एक सिंपल से तरीके से कैसे प्रेजेंट करें ताकि वो प्रेजेंटेबल भी लगे और इफेक्टिव भी हो, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2x क्यूब प्लस 3x
प्लस 2x⁵ प्लस 4। ओके, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अब यहां पर ये क्यूब वाली फॉर्म है, ये यहां पर डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 5 है, ये है कांस्टेंट टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि आप डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, मतलब जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा है उसको पहले रखो, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो डिग्रीज हैं उन टर्म्स को उस अकॉर्डिंग सेट करो, आप अरेंज करो। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, यहां पर सबसे पहले 2x⁵ आएगा, फिर 3 है तो 2x³, उसके बाद 3x एंड लास्ट में आपका 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन दूं जो आप बहुत बार अपने बुक में भी पढ़ते हो, वो क्या होती है, आप लिखते हो an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस डैश 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 a2 x⁴2 a1 x⁴1 एंड लास्ट में a0 x⁴0। तो ये पूरी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर जो an an-1 a2 a1 a0 ये जो सभी टर्म्स हैं ये क्या है, ये जो सारी टर्म्स है वो क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे an-1 a2 a1 a0 ये सब रियल नंबर्स हैं आपके, और इनके साथ जो वेरिएबल है वो है x। और अब अगर मैं यहां पर फोकस करूं किस पर, पावर पर, n-1 2 1 0, तो यहां पर पावर्स कैसे चल रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं। तो ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हो आप, पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करोगे। हमें कोफिशिएंट, दैट मींस जो रियल नंबर हम लेते हैं कोफिशिएंट में, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। जब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उनकी डिग्री को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो यही होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो पॉलिनोमियल्स में, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अब हम एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इन सारी टर्म्स को रिकॉल करते हैं। एग्जांपल है आपका 2x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 4। ये आपका एक एग्जांपल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो डिग्रीज चल रही हैं वो सब क्या है, होल नंबर्स है, कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन, इररेशनल या डेसिमल नंबर नहीं है यहां पर। तो ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है। अब स्टार्ट करते हैं टर्म से, अब टर्म्स कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 टर्म्स का ये पॉलिनोमियल है। टर्म्स तो क्लियर हो गई। अब वेरिएबल क्या है, टर्म्स आपके यहां पे है 4 और वेरिएबल है आपका x, वेरिएबल इज x के टर्म्स में चल रहा है यहां पे, तो वेरिएबल आपका x हो जाएगा। और नेक्स्ट है कोफिशिएंट्स। अब मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो x³ का कोफिशिएंट 2 होगा, x² का कोफिशिएंट 3 होगा, x का कोफिशिएंट 9 और ये क्या होगा, 4 आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म भी डिस्कस हो गया। अब डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर यहां पर 3 है, यहां पर 2, यहां पर 1 और ये x⁴ में इसके साथ लिख सकती हूं, तो यहां पर 0 हो जाएगी। तो फाइनली डिग्री कितनी हो गई, 3 2 1 0 में मैक्सिमम नंबर आपका 3 है, तो डिग्री हो जाएगी 3। ओके, अब लास्ट कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने डिग्रीज को कैसे अरेंज किया है, डिक्रीजिंग में। यहां डिग्री 3 है, 2 है, 1 है एंड 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज हैं, तो इसलिए ये आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।